सियासत में अपना सिक्का जमाने वाले और एक साधारण से प्रोफेसर रहने वाले और भारतीय राजनीति की वो शख्सियत जिसने की राजनीति का ककहरा सीखते हुए सफलता हासिल की, जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव देखे, और वही शख्सियत मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ जो कि पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आज के भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में। आइए उस शख्सियत, उस लोकप्रिय सशक्त राजनेता के बारे में जानते हैं गहराई से। भारतीय राजनीति के प्रमुख स्तंभों में से एक राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के बनारस के पास एक छोटे से गांव चंदौली के साधारण परिवार में 10 जुलाई सन 1951 में पैदाइश थी उनकी। उनके पिता राम बदन सिंह ने खेती किसानी पर अपना परिवार का पेट पाला, जबकि उनकी माता गुजराती देवी घरेलू महिला थी। भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले राजनाथ सिंह ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स विषय से अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद सन 1971 में राजनाथ सिंह को केवी डिग्री कॉलेज में बतौर प्रोफेसर नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि अपने कॉलेज के समय से ही राजनाथ को राजनीति में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए वे 13 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात RSS से जुड़ गए और यहीं से इनके अंदर देश की सेवा करने की भावना उत्पन्न हुई। इसके बाद साल 1969 से लेकर 1971 तक कुशल प्रशासक राजनाथ सिंह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के संगठनात्मक सचिव रहे। वहीं इस दौरान साल 1971 में वे सावित्री सिंह से शादी के प्रणय में भी बन गए। इन दोनों की एक बेटी और 2 बेटे भी जन्मे। सशक्त राजनेता राजनाथ सिंह जी का सियासी सफर यानी पॉलिटिकल कैरियर RSS से लेकर विद्यार्थी परिषद और फिर जनसंघ के जिला सचिव पद से राजनाथ सिंह जी का सियासी सफर शुरू हुआ और फिर वे लगातार सियासत में अपना सिक्का जमाने में सफल होते चले गए और वर्तमान में वे भारत सरकार के सबसे जिम्मेदार और अहम रक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि सशक्त सियासतदान राजनाथ सिंह जी के राजनीतिक सफरनामे के बारे में कुछ और गहराई से। राजनीतिक कैरियर की शुरुआत से कुशल राजनेता राजनाथ सिंह जी को सबसे पहले साल 1974 में भारतीय जनसंघ द्वारा मिर्जापुर क्षेत्र के सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया। इमरजेंसी के दौरान कई महीनों तक जेल में रहने के बाद सन 1975 में भारतीय जनसंघ द्वारा उन्हें मिर्जापुर का जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद राजनाथ सिंह जी साल 1977 में मिर्जापुर से पहली बार विधायक के रूप में चुने गए। आज उनके जन्मदिन पर कैबिनेट मंत्री रामनेश अग्निहोत्री, शरदकांत भाटिया, विजय सिंह वैश, अन्नू वैश आदि लोगों ने केक काटा और सभी को आपस में खिलाया और उनकी दीर्घायु की कामना की। आज इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के साथ सशक्त राजनेता राजनाथ सिंह के लिए ये कामना करती रही कि वे देश की राजनीति के ध्रुव तारा की तरह चमके और अपने जीवन में असीम तरक्की हासिल करें और भारतीय जनता का इसी तरह नेतृत्व करें और जनता की सेवा करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दीक्षित जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता मेरे बड़े भाई प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय अग्निहोत्री जी, इस नगर की माननीय अध्यक्षा श्रीमती सुनीति जी, चेयरमैन प्रतिनिधि मेरे छोटे भाई शरदकांत जी, श्री शिव कुमार सिंह जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बेवन तथा जयपाल सिंह जी जो उपाध्यक्ष इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे, हम सबके लोकप्रिय नेता मेरे भाई छोटे विजय सिंह जी, सभी इस पंडाल में बैठे सम्मानित नागरिक बंधुओं, कार्यकर्ता बंधुओं, आज जिस व्यक्ति का हम आज जन्मदिन मना रहे हैं उनकी अगर अच्छाई, उनके व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व पर अगर प्रकाश डाला जाए तो मेरी समझ में घंटों निकल जाएंगे। मुझे मालूम है कि आप सब लोग आदरणीय मंत्री जी को सुनने के लिए आए, उन्हीं को सुनेंगे, तो मैं आपके और उनके बीच में दीवार नहीं बनूंगा। मैं केवल ईश्वर से एक प्रार्थना करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हे प्रभु आदरणीय राजनाथ सिंह जी को जब तक वो जीवित रहे उन्हें स्वस्थ रखे, उन्हें 27 उम्र में और उनके वैभव पराक्रम को हमेशा आगे बढ़ाते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। आज राजनाथ जी का जन्मदिन है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सौभाग्य है कि 20 साल से मैं उनका जन्मदिन मना रहा हूँ निरंतर, और बेवर में बहुत ही धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाता है। आज भी उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्र के गणमान्य लोग उसमें इकट्ठे हुए
उनका केक काटा, उनको तिलक किया और हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह बैस, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मोदी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय देवजी जी, हमारी देवर टाउन एरिया की लोकप्रिय अध्यक्ष श्रीमती सुनीति भाटिया जी, पूर्व चेयरमैन श्री सरितकांत भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान अरविंद तोमर जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमान शिव कुमार सिंह जी, बड़े भाई पूर्व जिला उपाध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री जयपाल सिंह जी, और बहुत ही कुशल संचालन कर रहे हैं। और प्रतिवर्ष माननीय राजनाथ सिंह जी का जन्मदिन मनाते ही मनाते, लेकिन करते ही करते ऐसे हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री विजय सिंह बैस जी, जिले के उपाध्यक्ष, फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने का काम, किसान के बेटे में पैदा हुए, एक साधारण किसान के घर में पैदा होकर और तमाम जिम्मेदारी के पदों पर पहुंचकर देश का नाम रोशन करने का काम। मैंने 40 वर्ष से अधिक उनके साथ काम किया। जब वो युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, सबसे अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के अध्यक्ष थे, और राजनाथ सिंह जी युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब मैं मैनपुरी जनपद में युवा मोर्चे का जिला है। तब से लेकर के सफर, फिर वो 1991 में मंत्री बने, प्रदेश की सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में बहुत ही अविस्मरणीय काम उन्होंने, ऐतिहासिक काम। कोई माई का लाल नहीं कर सकता था नकल रोकने का काम, नकल बंद करने का काम किया, कहीं नकल नहीं। प्रदेश अध्यक्ष रहे तब मैं उनकी टीम में रहा, मुख्यमंत्री रहे तब मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष था, और मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे घर पर आए। भोगांव विधानसभा के विधायक थे श्री राम अवतार सागर, उनका निधन हो गया। आदरणीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो वो आए थे, विपक्षी विधायक होने के बावजूद भी आए, उनके घर गए, और उसके बाद मुझसे कहा कि भूख लग रही है, तुम्हारा घर कितनी दूर है? मैं उनके साथ गाड़ी में था, मैंने कहा बिल्कुल नजदीक है। तो बोले चलो घर चलो। घर पे गए, मेरा बेटा 3.5 साल का था, छोटा वाला, उसे गोद में लेकर खिलाया और बोले सबके सामने कि तेरा बाप भी कभी मुख्यमंत्री गोदी में नहीं खेला होगा। प्रयास आज भी उसके पास फोटो आज उसने फेसबुक पे डाली है, छोटे बेटे। तो ऐसा नजदीक से मैंने उनके जीवन को देखा। प्रदेश में
की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, श्रद्धेय अटल जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भूतल परिवहन मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, गृह मंत्री रहे और अब रक्षा मंत्री के रूप में। लेकिन सबसे खास बात, एक भी आरोप नहीं लगा, कोई दाग नहीं है, निष्कलंक जीवन। नहीं तो जरा सा कोई आदमी कुछ बन जाता है, खेल करने में लग जाता है, खेल करने में। लेकिन इतने इतने बड़े पदों पर पहुंचने के बाद कोई उंगली नहीं उठा पाया। विरोधियों ने भी कभी चरित्र के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, सामाजिक सद्भाव के मामले में, लोगों को सम्मान देने के मामले में कोई भी उंगली उनके जीवन पर नहीं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि आदरणीय राजनाथ जी के जीवन से हमको सीखना चाहिए। इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, लेकिन आज भी अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक काम पड़ गया। मैं लखनऊ अपने सरकारी ऑफिस में था, तो मैंने फोन मिलवाया। हमारे पीए विनीत मिश्रा जी यहाँ बैठे, उन्होंने फोन मिलाया रक्षा मंत्रालय और कहा कि बात करना चाहते। उन्होंने कहा कि अभी मैं उधर से फोन कर, और 10 मिनट बाद उनका फोन खुद आ गया। इतनी सरल था, देश का रक्षा मंत्री खुद फोन करता। कहा बताओ कैसे फोन किया था, क्या काम? मैंने प्रणाम किया, मैंने किया ऐसे ऐसे काम था। बोले व्हाट्सएप में बात ये वो काम हो जाए। इतना सरल व्यक्तित्व, इतने बड़े पड़े, बहुत कम बिरले लोगों को देखने। मैं आज लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वो 27 हों, सैकड़ा पार करें और हम सबका, देश के कार्यकर्ताओं का, जनता का मार्गदर्शन लगातार करते रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। ये प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज ही एक सर्वे आया है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी को कितने लोग पसंद करते हैं। सर्वे में आया 52%। देखा होगा लोगों, 52% लोग माने रखते हैं 5 साल शासन करने के बाद। क्यों? कि चाहे विकास का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे कोरोना के अंदर जो महामारी फैली, उस महामारी को नियंत्रण करने का काम जितना सफलतापूर्वक ईमानदारी से उत्तर प्रदेश ने किया, पूरे विश्व के अंदर कोई देश, कोई प्रदेश WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने उत्तर प्रदेश के मॉडल की भूल प्रशंसा की। कहा कि उत्तर प्रदेश का मॉडल अनुकरणीय है, सबको अपनाना चाहिए और कोरोना पर नियंत्रण करने का काम किया। जो हमारे देश के गरीब लोग हैं, प्रदेश के गरीब लोग हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके सामने कोरोना में
समस्या थी, खाने पीने की कठिनाई थी। फ्री खाद्यान्न निःशुल्क ये गरीबों को देने का काम केंद्र की और प्रदेश की सरकार मिलकर कर रही है। और अब नहीं, अभी नहीं, ये जारी रहेगा अक्टूबर तक। अक्टूबर तक ये काम जारी रहेगा। गरीबों को फ्री में राशन देने का काम चलता है। वैक्सीन बनाई है अमेरिका ने सबसे पहले कोरोना। कांग्रेस पार्टी के पप्पू है, वो बार बार कह रहे थे कि भाजपा नहीं, वो मोदी जी वैक्सीन नहीं बना पाएंगे, तो फेल हो गए। अन्य विरोधी पार्टियां भी टिप्पणी कर रही, लेकिन एक नहीं, दो वैक्सीन, और ऐसी वैक्सीन जो पूरे विश्व में सफल हुई है। दोनों वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बना कर तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने नहीं लगवाई है वो भी लगवाओ दोनों डोज, और जो नहीं लगवा रहे उनको प्रेरित करो, समझाने का काम करो। ये सुरक्षा कवच है जीवन के, इसलिए फ्री में लगाई जा रही है। भारत सरकार के द्वारा अरबों खरबों रुपया खर्च करके फ्री में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। इसमें सब सहयोग करें, वैक्सीनेशन हो, देश तेजी से आगे बढ़े। माननीय हमारे राजनाथ सिंह जी दीर्घायु हों, और अभी थोड़े दिन पहले हमारे प्रिय नेता माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ है, हॉस्पिटल में। मैं आप सब की ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमें स्वस्थ करें और अभी और लंबे समय तक वो हमारा मार्गदर्शन कर सके। ऐसी प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं कि बाबूजी कल्याण सिंह जी का स्वास्थ्य ठीक हो, उन पर कृपा करें भोलेनाथ, और उन्हें स्वस्थ करने का काम करें। बहुत कुछ न कहते हुए हमारे विजय सिंह जी ने काफी विस्तार से अपना विषय रखा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर राजनाथ जी का जन्मदिन हम सबको मना रहे हैं तो कुछ सीखना भी चाहिए। राजनाथ सिंह जी के जीवन से हमको प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमको उनके पद चिन्हों पर चलने किस तरह से स्वच्छ, साफ और बेदाग जीवन, बेदाग राजनेता के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के सामने, प्रदेश के सामने रखा है। हम सब भी जहाँ जिस काम में लगे, जो हमें चुनकर जाएं, सब किसी न किसी जगह कभी न कभी अवसर मिलता है। कोई प्रधान बनता है, कोई चेयरमैन बनता है, कोई सभासद बनता है, कोई ब्लॉक प्रमुख बनता है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर ईमानदारी से, जो हमारा नारा है सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, ये सेवा का काम करने का काम करें। मैं इन्हीं संतों के साथ पुनः माननीय राजनाथ सिंह जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, और आप सब जो यहाँ क्षेत्र के लोग आए उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। जय धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री देवकी नंदन दीक्षित जी से